बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 जून को हमारा बैच 3 पीएमएस स्टडी प्लानर का स्टार्ट हुआ और इससे पहले जब हमने रजिस्ट्रेशन की तो 100 स्टूडेंट्स को इनरोल किया इस बैच के लिए और फिर 30 जून को पहला जनरल नॉलेज का मॉक एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद हमने डेली एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए प्लानर जो है वो ईमेल किया, लेक्चर वीडियोस भेजी, नोट्स भेजे, रेलेवेंट बुक्स भेजी, जो कुछ अवेलेबल मटेरियल था वो इन स्टूडेंट्स को भेजते रहे। जिस तरह के आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि पीएमएस प्लानर में फ़र्स्ट डे में हमने ये चीज़ें कवर की, फिर उसके बाद सेकंड डे आ जाता है और सेकंड डे में ये टॉपिक्स कवर किए और फिर थर्ड डे पे हमने उर्दू का मॉक एग्ज़ाम लिया। अभी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि जीके के रिज़ल्ट्स क्या हुए, फिर उसके बाद उर्दू के क्या हुए, आगे क्या होने जा रहे हैं और हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग इन दिस स्टडी प्लानर। स्टूडेंट्स किस तरह से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। अब ये प्लानर कंटिन्यू होता है। इस्लामिक स्टडीज़ में जो जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो प्लस उनके नोट्स या बुक्स वो प्रोवाइड की गई। ये डेली की ईमेल, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 जुलाई को ये सबको ईमेल हो गई कि ये आपने 4 जुलाई को ये ईमेल होगी कि 5 जुलाई को आपने ये प्रिपेयर करना है। इन बिटवीन एमसीक्यूज़ के शॉर्ट टेस्ट वगैरह भी रखे हुए, ठीक है। तो संडे को, लास्ट संडे को हमारा इस्लामियात का मॉक एग्ज़ाम हो गया और फिर उसके बाद अब ये पाकिस्तान स्टडीज़ कंटिन्यूड है और ये इस वीक में हम पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो कर रहे हैं। मटेरियल शेयर कर दिया गया है और स्टूडेंट्स उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आपको जो हमारा स्कोर कार्ड है स्टूडेंट्स का और आईडीज़ किस तरह से असाइन की हमने वो दिखाते हुए आपके साथ शेयर करूँगा कि जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम क्या था, फिर उसके बाद बाकी एग्ज़ाम क्या थे और किस तरह से हम आगे इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो अब ज़रा नज़र दौड़ाते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। ये हमारा स्कोर कार्ड है जो कि अभी तक फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एग्ज़ाम्स जो हैं वो जनरल नॉलेज और उर्दू चेक हो चुके और इसके साथ उर्दू का एक टेस्ट है वो हो चुका। इन बिटवीन जो टेस्ट आ रहे हैं वो जैसे जैसे चेक होते जाएंगे उनके मार्क्स यहाँ पे शो होते जाएंगे। ये आईडीज़ हैं, हम एज़ पर पॉलिसी जो है वो स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी हिडन रखते हैं और फिर उसके बाद उनके जब मार्क्स वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पे अपलोड होते जाते हैं और जो मेरिट बनता है उसके मुताबिक ये लिस्ट अपडेट होती है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम है, ये ऑनलाइन हुआ और इसके अंदर ये लोगों ने जितने नंबर लिए वो, फिर उसके बाद उर्दू का हुआ, फिर उसके बाद जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ का अब इन प्रोसेस है, उसकी वैल्यूएशन चल रही है तो वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से ये तमाम स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स जो हैं वो हम अपलोड करते हैं और फिर उसके बाद उनको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टेस्ट या 2 टेस्ट नहीं दे चुके और कोई रीज़न नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो उनको हम इनएक्टिव करके यहाँ से आउट करते हैं, उनकी जगह नए लोग लेके आ रहे हैं। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली आई एम गोइंग टू अनाउंस कि हम फर्दर जो है वो वी आर थिंकिंग टू टेक अराउंड 50 पीपल ऑन बोर्ड जो पीएमएस की तैयारी करना चाह रहे हैं बट दे आर बेसिकली हेडिंग नोवेयर, कोई गाइडलाइन नहीं है। तो हम इस पीएमएस स्टडी प्लानर के थ्रू सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, चैनलाइज करेंगे, will provide you the material and then will provide you the evaluation opportunity कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं and how much do you need to prepare for basically to pass the exam, ठीक है। तो ये इस पीएमएस स्टडी प्लानर को दिखाने का मकसद था। अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट में जाएंगे जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जनरल नॉलेज का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ उसके रिज़ल्ट्स कैसे रहे, कैसे क्वेश्चन से, जस्ट टू शो यू कि हम हमारा जो लेवल ऑफ़ द मॉक एग्ज़ाम्स है वो क्या है और किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो जी ये जनरल नॉलेज का बेसिकली जो मॉक एग्ज़ाम है उसके मैं आपको बैक एंड दिखा रहा हूँ। 102 लोगों ने ये अटैम्प्ट किया और इसमें बेसिकली हमने टाइम लिमिट किया हुआ था कि विदिन 3 आवर्स जो है वो आप जब भी करें विदिन 3 आवर्स जो है उसकी कंप्लीशन होनी चाहिए, उसको हमने इंश्योर किया। हु वाज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें जो जाकिर हुसैन करेक्ट आंसर था लेकिन आप इनकरेक्टेड के जो रिस्पॉन्सेस हैं
नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज जो इनकरेक्ट हैं वो भी उसमें देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो इनकरेक्ट हैं और 50% जो है वो करेक्ट हैं। विच कंट्री इन अफ्रीका वॉज फॉर्मली नोन एज रोडेशिया, ठीक है, तो 50% ऑलमोस्ट इसका भी रिस्पॉन्स है। फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, तो वो ये तकरीबन लोगों को आइडिया था इसका, तो 72%। तो अब हमारे जो मॉक एग्ज़ाम है उसमें हम ये भी देख रहे होते हैं कि ओवरऑल स्ट्रीम जो है उसकी डायरेक्शन क्या है और किस तरह से स्टूडेंट्स की कहाँ पे लैग कर रहे हैं, ताकि उस चीज़ को एड्रेस किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने उसको रॉन्ग किया हो, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ सम इशू, आइदर कोई अंडरस्टैंडिंग का मसला है या कोई नॉलेज जो है वो गलत शेयर हुआ है, तो वो उसके ऊपर हम काम करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी टेक आवर एग्ज़ाम्स और उस तरह इसको कंडक्ट करते हैं। इसी तरह जो है हम उर्दू का एग्ज़ाम कंडक्ट किया और इसी तरह हम इस्लामियात का जो है वो कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो PMS स्टडी प्लानर है बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कि हम टॉपिक वाइज चलते हैं। जो कोई स्टूडेंट टॉपिक मिस कर दे तो वो उसके पास टाइम होता है। प्लस एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन दिस प्लानर इज़ कि हमने इसमें एक व्हाट्सएप चैनल बनाया फॉर द जनरल कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ जो लोग कॉन्टीन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनके लिए हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, सो दे कैन कम्युनिकेट एट एनी टाइम, और वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो कोई चीज़ समझना चाहें वो समझ सकते हैं। तो काइंड ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है वो उसमें स्टार्ट होती है। वी हैव द कैपेसिटी ऑफ एडिंग 50 मोर पीपल, और इसलिए हम इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं। आप इस संडे तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हटा के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके चार्जेस होंगे इवैल्यूएशन के। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर पेपर पर सब्जेक्ट जो है वो 6 कंपल्सरी हैं तो 600, और इसी तरह ऑप्शनल्स का 200 पर सब्जेक्ट है, तो आपने 3 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं तो उसमें 600 उसकी है। तो दीज आर द इवैल्यूएशन चार्जेस, और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इवैल्यूएशन का लेवल क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से हम करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू, ये एक टॉपर का उर्दू का PMS का पेपर है, ठीक है। तो इसमें आप द क्वालिटी ऑफ द वर्क और जो प्रिपरेशन की गई है आफ्टर रीडिंग द मटेरियल वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बड़े कम जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हुए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया गया है, और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो पॉइंट आउट की गई हैं जहाँ पे वो मिस्टेक्स हैं। ये एक और पेपर है जो आई वुड लाइक टू शो यू कि किस तरह से हमने पॉइंट आउट किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ये खाका बना हुआ है तो उसमें ये क्यों नहीं पॉइंट्स, एक एक चीज़ को एक एक लफ्ज़ को डिटेल में देख के और फिर उसके बाद उनके साथ वो शेयर किया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे किसी चीज़ की कमी है तो वो उनके साथ शेयर की गई है। तो स्टूडेंट्स को कंप्लीट गाइडेंस इवैल्यूएशन में दी गई है ताकि वो उसको इम्प्रूव करें। तो ये मैं क्विकली आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि डेफिनेटली वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है, और जो मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट की गई हैं और उस हिसाब से स्टूडेंट्स को गाइड किया जा रहा है। तो ये हमारा PMS स्टडी प्लानर की एक ऑडिट रिपोर्ट है आपके सामने, ठीक है। और ये तकरीबन जो है वो जितने भी पेपर हैं वो इसी तरह इन डिटेल चेक किए जाते हैं। तो अभी ऑप्शन है आपके पास, टिल संडे आप ज्वाइन करें अगर आप PMS दे रहे हैं या इवन आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें एंड विल गाइड यू कि आपने नेक्स्ट प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का किस तरह से करना है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।